नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया जिसमें रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है, एमएसपी क्या होता है, एमएसपी कब कब बढ़ाई जाती है और इसी एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने को लेकर जो किसान आंदोलन कर रहे थे उसके बारे में भी आज मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिर क्यों एमएसपी जरूरी है। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। अब आप किसानों को इसका दाम क्या मिलेगा, 2425 रुपए प्रति क्विंटल। रबी की जो 5 अन्य फसलें हैं जिसमें जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की एमएसपी को भी बढ़ा दिया गया है। अब किसमें कितने एमएसपी बढ़ाई गई, दाम क्या है वो भी आप जान लीजिए। पहले गेहूं की एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल थी, अब इसको बढ़ाकर 2425 रुपए कर दिया गया। जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 130 रुपए बढ़ाया गया, अब ये हो गया है 1950 रुपए प्रति क्विंटल। चने की बात करें तो चने की जो एमएसपी है उसको 210 रुपए बढ़ाया गया है, अब 5650 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिलेगा। मसूर की बात करें तो मसूर के एमएसपी में पहले 6425 रुपए प्रति क्विंटल थी, अब इसमें 275 रुपए का बढ़ोतरी किया गया है। अब मसूर की नई एमएसपी 6700 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। अब सरसों और तिलहन की बात करते हैं जिसकी पुरानी एमएसपी 5650 रुपए थी। सरकार ने इसमें 300 रुपए की बढ़ोतरी की है और अब सरसों की नई एमएसपी 5950 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं कुसुम की बात करें तो एमएसपी में 140 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, अब कुसुम की नई एमएसपी 5940 रुपए हो गई है। तो ये तो रही वो 6 फसलें जिस पर एमएसपी बढ़ाया गया। अब आप एमएसपी के बारे में जानिए, एमएसपी क्या होता है, इसको कैसे लागू किया जाता है, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गारंटेड प्राइस है जो किसानों को उनकी फसल पर दिया जाता है। भले ही बाजार में उस फसल की कीमत कम हो, इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव पर किसानों पर कोई असर न पड़े। इसको देखते हुए भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई खाद्यान्नों की खरीद और उसके स्टोरेज के लिए जिम्मेदार होती है। एफसीआई केंद्र सरकार की ओर से घोषित की गई एमएसपी पर ही किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। हालांकि एमएसपी सरकार की नीति है, ये कोई कानून नहीं है और इसी पर गारंटी कानून बनाने के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे और उनकी मांग है कि एमएसपी पर कानून बने कि ये इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि अभी क्या है कि ये सरकार की नीति है, इसको सरकार घटा बढ़ा सकती है, चाहे तो उसे बंद भी कर सकती है। किसानों को यही डर सताता है और किसान एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे थे। आप समझ गए होंगे कि आखिर किसान क्यों चाहते हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून बने। अब चलिए आपको बताते हैं कि कब होता है एमएसपी का ऐलान। सरकार साल में 2 बार एमएसपी का ऐलान करती है, यानी एक बार खरीफ की फसल और फिर एक बार रबी की फसल के दौरान एमएसपी का ऐलान किया जाता है। खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून और जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास उसको हम काटते हैं, जबकि रबी की फसल की बात करें तो सर्दियों के मौसम में जैसे कि अक्टूबर से दिसंबर तक लगाई जाती है। रबी की फसलों में गेहूं, आलू, मटर, चना, अलसी, सरसों, जौ ये प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। अब आपको बताते हैं कि सरकार अभी कितनी फसलों पर एमएसपी देती है, जिसको लेकर तमाम सवाल उठते हैं कि भाई एमएसपी मिल ही नहीं रही है, इस पर सियासत भी होती है। तो आपको आज मैं बताऊंगा कि कितनी फसलों पर सरकार एमएसपी देती है। आप जानिए कि सरकार अभी 22 फसलों पर एमएसपी देती है, जिसमें 7 प्रकार के अनाज होते हैं। अनाज कौन कौन से हैं? धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ। और इसमें 5 प्रकार की दालें होती हैं। अब दालें कौन कौन सी हैं? चना दाल, अरहर, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर। एमएसपी इसकी सरकार तय करती है और साथ साथ इसमें 7 तिलहन की फसलें भी होती हैं, जिसमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नगर सीड, इसका भी समर्थन मूल्य जो है वो सरकार तय करती है। इसके अलावा 3 व्यावसायिक फसलें होती हैं जिनको किसान अक्सर लगाते हैं, जिसमें कपास, खोपरा और कच्चे जूट की एमएसपी सरकार तय करती है। जबकि गन्ने की बात करें, क्योंकि पश्चिमी यूपी और तमाम जगहों में यूपी बिहार में गन्ने के किसान काफ़ी अधिक होते हैं, तो उसके लिए उचित पारिश्रमिक मूल्य का पालन किया जाता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों को बड़ी सौगात दी गई थी।
14 जून को खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई थी। अब जिसमें आप देखिए उस वक्त क्या किया गया था, धान की एमएसपी बढ़ाई गई थी, 2300 रुपये कर दिया गया। कपास की एमएसपी 7121 रुपये की गई थी और 501 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। 2013-14 में कपास की एमएसपी 37 रुपये थी। इसी तरीके से रागी की एमएसपी 4290 रुपये की गई थी। मक्के की एमएसपी 2225 रुपये की गई थी। मूंग की 8682 रुपये प्रति कुंटल की गई थी। तूर दाल की एमएसपी 7550 रुपये प्रति कुंटल की गई थी। उड़द दाल की नई एमएसपी 7400 रुपये और मूंगफली के तेल की एमएसपी 6783 रुपये प्रति कुंटल की गई थी। और ये किसानों को एक बड़ा तोहफा। तो आज 6 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है और ये किसानों के लिए दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा है और किसानों को हक है। हालांकि एमएसपी पे अभी और वो चाहते हैं कि जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है ये इसको और अधिक होना चाहिए, लेकिन फिलहाल सरकार ने एक बड़ी राहत किसानों को दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।